क्या तंत्र शब्द सुनते ही आपके मन में भी एक अजीब सी हलचल होती है? एक नाम जिसे सुनते ही या तो भय जागता है या फिर कुछ ऐसा जिसकी कल्पना हम अपनी सामान्य दुनिया में नहीं कर सकते। काली शक्तियों का खेल, अघोरी बाबाओं का जादू या फिर ऐसी कोई विद्या जो केवल अशुभ उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होती हो। क्या ऐसा ही कुछ चलता है आपके मन में? शायद आपने भी किसी फिल्म में, किसी कहानी में या किसी डरावनी बातचीत में तंत्र को इसी रूप में देखा या सुना होगा। और मैं आपको दोष नहीं देती। हमारे समाज में हमारी अधूरी जानकारी ने इस शब्द को इतना दूषित कर दिया है कि इसकी असली, पवित्र और शक्तिशाली पहचान कहीं खो गई है। जैसे किसी शुद्ध सोने को मिट्टी में छुपा दिया गया हो और उस पर धूल की इतनी परतें जम गई हों कि कोई उसे पहचान ही न पाए। तो चलिए चलते हैं इस अनोखी यात्रा पे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से रहस्य और भ्रांतियों में घिरा हुआ है, लेकिन जिसका सार हमारे अस्तित्व के मूल में छिपा है। वो है तंत्र विज्ञान। यह सिर्फ कोई जटिल अनुष्ठान या काला जादू नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन, वैज्ञानिक और गहरा मार्ग है जो हमें अपनी आंतरिक सुप्त शक्ति से जोड़ता है। मैं चाहूंगी कि आप इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ें, हर शब्द को महसूस करें, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपके अपने भीतर के रूपांतरण की कुंजी है। तंत्र विज्ञान की मूल भावना को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर तंत्र शब्द सुनते ही हमारे मन में कई तरह की छवियां बनती हैं, कुछ रहस्यमयी, कुछ डरावनी, कुछ बहुत ही कठिन। पर इस शब्द का मूल अर्थ है तंत्र या सिस्टम, एक ऐसा ढांचा जो ज्ञान और अभ्यास के माध्यम से हमें चेतना के उच्च स्तरों तक ले जाता है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो बाहरी दुनिया की बजाय हमारे अपने भीतर की पड़ताल करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करके हम अपनी वास्तविक अपार क्षमता को पहचानें और उसे जागृत करें। आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर इतनी ऊर्जा क्यों है जो कभी कभी आपको थका हुआ महसूस करा देती है और कभी कभी आपको किसी असंभव कार्य को भी पूरा करने की शक्ति दे देती है? यह ऊर्जा, जिसे हम प्राण या जीवन शक्ति कहते हैं, हमारे पूरे अस्तित्व का आधार है। तंत्र विज्ञान इसी प्राण शक्ति को समझने और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने का विज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आप न केवल अपनी व्यक्तिगत शक्ति का अनुभव करते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा, अधिक सार्थक संबंध भी स्थापित करते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें सिखाता है कि जीवन की हर चीज में, हर अनुभव में, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, एक दिव्य ऊर्जा समाहित है। तंत्र विज्ञान हमें इन सभी अनुभवों को स्वीकार करना और उनसे सीखना सिखाता है, ताकि हम अपनी चेतना को विकसित कर सकें। यह आपको अपने जीवन के हर पल का साक्षी बनने की शक्ति देता है, जहां आप सिर्फ घटनाओं के दर्शक नहीं, बल्कि उनके निर्माता बन जाते हैं। आंतरिक शक्ति का जागरण और पहला कदम क्या है? तो अपनी आंतरिक सुप्त शक्ति को जगाने के लिए हम पहला कदम कहां से शुरू करें? तंत्र विज्ञान में यह यात्रा आपके अपने शरीर और श्वास से शुरू होती है। यह सबसे सरल और सबसे सुलभ साधना है। श्वास का जादू। हमारी श्वास हमारे मन और शरीर के बीच की पुलिया है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी श्वास तेज और उथली हो जाती है। जब हम शांत होते हैं तो यह धीमी और गहरी होती है। तंत्र विज्ञान के अनुसार श्वास को नियंत्रित करके हम अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा अभ्यास करके देखें।
एक शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ सीधी रखें। अपनी आंखें धीरे से बंद करें। एक गहरी सांस लें। धीरे धीरे अपनी नाक से अंदर अपने पेट को फूलने दें। लगभग 5 से 6 सेकंड तक श्वास अंदर लें। कुछ पल के लिए अपनी सांस को रोक लें, लगभग 2 से 3 सेकंड। फिर धीरे धीरे अपने मुंह से या नाक से श्वास बाहर छोड़ें। अपने पेट को अंदर जाने दें। 5 से 6 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार दोहराइए। आप महसूस करेंगे कुछ ही मिनटों में आपका मन शांत होने लगेगा और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह सिर्फ श्वास नहीं, यह प्राण का जागरण है। शरीर के प्रति जागरूकता। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करना, तनाव को पहचानना और उसे छोड़ना भी आंतरिक शक्ति को जगाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धीरे धीरे अपने पैर के तलुओं से शुरू करके शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दें। क्या कहीं कोई तनाव है? क्या कोई दर्द है? बस उस हिस्से को महसूस करें, उसे जज ना करें और अपनी श्वास के साथ उस तनाव को छोड़ने की कल्पना करें। यह अभ्यास आपको अपने शरीर के संकेतों को सुनने और उन्हें समझने में मदद करेगा। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। मन की शक्ति और तंत्र विज्ञान। हमारे मन की शक्ति अपार है। तंत्र विज्ञान हमें सिखाता है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों से भरे होते हैं तो हमारा जीवन भी नकारात्मकता से भर जाता है। जब हम सकारात्मक और सशक्त विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में प्रवाहित होता है। विचारों का अवलोकन। हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें देख सकते हैं। जैसे बादलों को आसमान में तैरते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को अपने मन में आने और जाने दें। उन्हें पकड़े नहीं, उनसे चिपके नहीं, बस साक्षी बने। एक अभ्यास के द्वारा चलिए सीखते हैं। फिर से शांत बैठें, आंखें बंद करें। अपने मन में आने वाले हर विचार को देखें। उसे कोई नाम दें, जैसे चिंता का विचार, खुशी का विचार या कोई पुराना विचार। उसे पकड़ने की बजाय उसे एक बादल की तरह अपने मन से गुजरने दें। यह अभ्यास आपको अपने विचारों से डिटैच होने और अपने आंतरिक शांति को खोजने में मदद करेगा। मंत्र का महत्व। तंत्र विज्ञान में मंत्रों का बहुत महत्व है। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, वह ध्वनियां होती हैं जिनमें विशिष्ट ऊर्जा और कंपन होता है। जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो हम अपने भीतर और अपने आसपास एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यह कंपन हमारे मन को शांत करता है, हमारी चेतना को केंद्रित करता है और हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। आप किसी भी सरल मंत्र से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे ओम। ओम ब्रह्मांड की आदि ध्वनि मानी जाती है। आरामदायक स्थिति में बैठें, गहरी सांस लें, श्वास बाहर छोड़ते हुए ओम का जप करें। इसकी ध्वनि को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। इसे 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। ऊर्जा चक्र और संतुलन का रहस्य। तंत्र विज्ञान में ऊर्जा चक्रों की अवधारणा केंद्रीय है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र होते हैं जो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। 7 मुख्य चक्र होते हैं जो रीढ़ के आधार से लेकर सिर के शीर्ष तक फैले होते हैं। शुरुआती चक्र में आपको किसी जटिल चक्र साधना में उतरने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझना पर्याप्त है कि आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है और जब यह ऊर्जा संतुलित होती है तो आप स्वस्थ और सशक्त महसूस करते हैं।
जब यह असंतुलित होती है तो आप बीमार या कमजोर महसूस करते हैं। संतुलन कैसे बनाए रखें, ये बड़ा सवाल है। सचेत भोजन। जो भोजन आप खाते हैं वह भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। सात्विक और ताजा भोजन आपकी ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित रखता है। प्रकृति के साथ जुड़ाव। प्रकृति के करीब समय बिताना, जैसे पार्क में चलना या पेड़ पौधों के पास बैठना, आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करता है। भावनात्मक शुद्धि। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें पहचानना और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना भी ऊर्जा संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। तंत्र विज्ञान हमें नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करने और उन्हें रूपांतरित करने के तरीके सिखाता है। दैनिक जीवन में तंत्र विज्ञान बिना किसी गैप के काम करता है। तंत्र विज्ञान कोई ऐसा अभ्यास नहीं है जिसे आप सिर्फ किसी खास जगह या समय पर करें। ये एक जीवन शैली है। आप इसे हर रोज हर पल अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यह आपको अपने जीवन के हर पहलू में अधिक जागरूक, अधिक संतुलित और अधिक सक्षम बनाता है। यहाँ कुछ सरल दैनिक आध्यात्मिक तरीके दिए गए हैं जो आप इन्हें बिना किसी गैप के अपने जीवन में उतार सकते हैं। सुबह का। हर सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर या किसी शांत जगह पर बैठें। 5 से 7 मिनट तक गहरी सांस लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आपके शरीर का तनाव कम हो रहा है और आप धरती से जुड़ रहे हैं। फिर अपने हाथों को अपने दिल के ऊपर रखें और कहें, मैं अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं आज के दिन के लिए कृतज्ञ हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिन की शुरुआत एक मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करने में मदद करेगा। दिनचर्या में एनर्जी चेक्स जरूर करें। दिन में कम से कम 2 बार अपने मन, शरीर, आत्मा की स्थिति को जांचें। अपने आप से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रही हूं? क्या कोई तनाव है? क्या मैं उत्साहित हूं या थका हुआ? अगर आपको घबराहट या चिंता महसूस हो तो 1 से 2 मिनट के लिए गहरी सांस लें और अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। फिर एक छोटी सी कार्रवाई करें, जैसे एक छोटा सा काम पूरा करना या किसी को एक धन्यवाद संदेश भेजना। यह आपको नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकालता है। माइंडफुलनेस के छोटे क्षण। अपने दैनिक कामों के बीच, जैसे खाना खाते समय, चाय पीते समय, बर्तन धोते समय, 60 से 90 सेकंड के लिए चित्त स्थिरता का अभ्यास करें। सिर्फ उस काम पर ध्यान दें जो आप कर रहे हैं। खाने के स्वाद को महसूस करें, चाय की सुगंध लें, पानी की बूंदों को महसूस करें। यह अब के क्षण को पकड़ने में मदद करेगा और आपकी चेतना को ऊंचा उठाएगा। यह आपको वर्तमान में रहने और जीवन का पूरा आनंद लेने की शक्ति देगा। जुड़ाव और आभार का अभ्यास। हर शाम खुद के साथ एक छोटी बैठक करें। एक नोटबुक लें और लिखें, आज मैंने क्या महसूस किया, आज मैंने क्या सीखा और आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं। आभार, यह एक सरल अभ्यास आपकी मानसिक ऊर्जा को स्थिर रखता है, आपको सकारात्मकता से भर देता है और आपके भीतर की शक्ति को पोषण देता है। आप महसूस करेंगे कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप कृतज्ञता व्यक्त करने से आपका दृष्टिकोण कैसे बदल रहा है। शास्त्रीय मंत्र और ध्वनि। अगर आप चाहें तो हर दिन एक छोटा मंत्र जप सकते हैं। यह आवाज आपके चक्र ऊर्जाओं के प्रवाह को मजबूत कर सकता है। शुरू में 1 से 2 मिनट पर्याप्त हैं। धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय या
ओम मणि पद्मे हूँ जैसे मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप इनके कंपन को अपने पूरे शरीर में महसूस कर सकते हैं। व्यवहारिक उदाहरण, घर में शांति और संवाद। आइए एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं ताकि यह सब समझना आसान हो जाए। मान लीजिए आपके घर में कलह या तनाव है। पारिवारिक वातावरण में शांति बनाए रखना कठिन है। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपने आप को केंद्रित करें। किसी बहस में कूदने से पहले 2 से 3 गहरी सांसें लें। महसूस करें कि आपका शरीर कैसे हल्का होता है। अपने भीतर की शांति खोजें। फिर अपने परिवार के साथ संवाद की ऐसी भाषा चुनें जो प्रेम और सम्मान को बढ़ावा दे, बजाय इसके कि आप किसी पर आरोप लगाएं। मैं चाहता हूं, चाहती हूं कि हम सब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और शांति से अपनी बात रखें। अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करें ताकि आप शांत रहें, दूसरों की बात सुनें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। यह छोटे से कदम शुरू होकर धीरे धीरे घर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। आप पाएंगे कि जब आप शांत और केंद्रित होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी शांत होने लगते हैं। तंत्र विज्ञान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक ऐसा मार्ग है जो आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक जागरूक, अधिक संतुलित और अधिक सक्षम बनाता है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह एक व्यवहार है। आप इसे हर रोज, हर पल अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और देखते ही देखते आप अपनी शक्ति को महसूस करेंगे। यह शक्ति निरंतर उन्नति और शांति का मिश्रण है। अंत में यह एक सुंदर विचार जिसे आप आज से दिल से अपनाएंगे। मेरे भीतर की शक्ति मेरी दुनिया को बदल सकती है। हर सुबह उठकर इस बात को दोहराइए और महसूस करिए कि कैसे आपके भीतर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा जागृत हो रही है।